और बरतानिया में सफ़ेद फॉर्म नस्ल परस्तों के एशियाई और अफ्रीकी नयाद शहरियों पर हमलों का सिलसिला नहीं थम सका है। बरतानवी पुलिस ने 250 से ज़ायद हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 500 से ज़ायद अफराद की निशानदेही भी कर ली गई है। इंतहाई दाएं बाजू की जमात के अरकान के हमलों से बरतानवी मुसलमान खौफ का शिकार हैं। ये जो फुटेज आप देख रहे हैं ये कहीं बांग्लादेश, पाकिस्तान या सीरिया की नहीं है, ये है ब्रिटेन की। जी हाँ, अंग्रेजों का देश इस समय धधक रहा है, जल रहा है और दंगों की आग में झोंक दिया गया है। इतना ही नहीं, दंगे ब्रिटेन के अलग अलग इलाकों में तेजी से फैल रहे हैं और ये तो अभी शुरू। बरतानिया में जितने भी गोरे हैं उन्होंने ये मुतालबा शुरू कर दिया कि इनको इनके घर भेजा जाए। मुसलमानों के खिलाफ बिलअमूम और पाकिस्तानियों के खिलाफ बिलखुसूस। दूसरे रोज बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। There's fury on the streets of Southport tonight as crowds gathered outside a local mosque and turned on police. हुकूमती कोशिशों के बावजूद बरतानिया में फसादात जारी। नई सरकार जब से यूके में आई है ऐसा लगता है फ्री हैंड दे दिया गया है। ये जो फार राइट है यूके के अंदर का, उसको एक फ्री हैंड दे दिया गया। कंजर्वेटिव वाले थोड़ा सा जो है वो, ऋषि सुनक साहब इंडियन मूल के थे, भारतीय मूल के थे, लेकिन अब क्या ही बोला जाए, उन्होंने जो है वो डरते थे इस बात से। उनको लगता था कि नहीं हम कंजर्वेटिव पार्टी होकर के भी ये सब नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा, हम जो इतना छूट नहीं दे सकते। लेकिन लेबर जो कि एक लेफ़्ट विंग पार्टी मानी जाती है, पूरी तरीके से लेफ्टिस्ट होते हैं लेबर वाले, वो फ्री हैंड दे रहे हैं राइट विंग ग्रुप्स को। क्योंकि लेबर को भी एक बात तो समझ में आ गई है, पाकिस्तानियों को कोई इतने ज़्यादा वोट है नहीं, और जिस तरीके से चुनाव हुआ लेबर को ही वोट दिया, क्योंकि वो लोग चाहते नहीं थे कि ऋषि सुनक एक जो है वो भारतीय मूल का व्यक्ति जीते। तो लेबर ने वोट तो पा लिया। वही हाल है जैसा भारत के कुछ एक राज्यों में होता है, लेकिन वैसे ही वोट तो लेबर ने पा लिया। उनको पता है कि ये लोग तो और कहीं जाएंगे नहीं, कंजर्वेटिव को वोट दे नहीं सकते। लेकिन जो हमको दूसरे तबके को साधना है वो है फार राइट ग्रुप। फार राइट ग्रुप तभी सधेगा, उनको जो चाह रहे करने दो, 2, 4, 5 महीने उनको सब एकदम तसल्ली सफाई कर लेने दो, उसके बाद फिर जो है हम अपना पुलिस वाले वगैरह को ठीक ठाक करेंगे। बरतानिया में पिछले 5 दिनों में नस्ल परस्तों की तरफ से जारी हमलों के नतीजे में अब तक तकरीबन 250 से ज़्यादा नस्ल परस्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सैटरडे के दिन पूरा दिन बरतानिया के तकरीबन 25 शहरों में जो हंगामे हुए, जिसके नतीजे में न सिर्फ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशंस को आग लगा दी गई बल्कि मुख्तलिफ जो स्टोर्स थे, डिपार्टमेंटल स्टोर्स थे, उनको लूटा गया। बहुत बड़े पैमाने पर राइटिंग हुई है, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको नुकसान पहुंचा। कई दर्जनों के हिसाब से लोग ज़ख्मी हैं। तकरीबन 150 से ज़ायद पुलिस ऑफिसर्स हैं जो इस वक्त जो पिछले 6 दिनों में ज़ख्मी हुए हैं। और फेक न्यूज़ पर यकीन करते हैं, ये फसादात शुरू हुए पिछले मंडे को, उस वक़्त जब यहाँ पर एक जो साउथ पोर्ट का एरिया है लिवरपूल में, वहाँ पर एक स्कूल में जब जो क्लासेस हो रही थी, वहाँ पर एक 17 साल लड़के ने 3 बच्चों को बेदर्दी से उनको कत्ल कर दिया। तकरीबन 8 लोगों को उसने ज़ख्मी किया। पुलिस ने उसको बहुत जल्दी गिरफ़्तार कर लिया। अब तक जो एक अंदाजे के मुताबिक जो लोग गिरफ़्तार हुए हैं वो तकरीबन 250 से ज़्यादा है। लेकिन अब तक जो फुटेज पूरे बरतानिया से सामने आ रहा है उससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि तकरीबन यूँ लग रहा है कि 500 से ज़ायद अफराद ऐसे होंगे जिनको बाकायदा तौर पर देखा जा सकता है। लोगों को जल्द अज जल्द उनको अब वहाँ पर ना सिर्फ ये कि उनकी ज़मानतें इनिशियली नहीं होंगी, बल्कि उनको सिर्फ उस वक़्त जो उनको जजेस के सामने पेश किया जाएगा और वहाँ से सीधा उनको जेल भेजा जाएगा। ऐसे केसेस जहाँ पर जो ऑफेंस है वो ज़्यादा सीरियस नहीं है, उनकी बेल्स भी होंगी। लेकिन पुलिस ने जिन जिन लोगों को भी या तो फसादात करते हुए देखा है या उनको शक भी है कि उन लोगों ने फसादात में किसी भी हवाले से हिस्सा लिया है। एक नेता खड़ा होकर बस भाषण देगा, शांतिपूर्वक तरीके से नारेबाजी की जाएगी, लोग अपने घरों को लौट जाएंगे, नहीं। ऐसी रैलियां पिछले 1 हफ्ते से निकल रही हैं इंग्लैंड के अंदर, और जहां से भी ये रैलियां निकलती हैं ब्रिटेन के फार राइट लोग, यानी कि वो लोग जो कि गोरी चमड़ी को सर्वोच्च मानते हैं, वो अटैक करते हैं उन लोगों को जिनका रंग गोरा नहीं है, या फिर उनके स्थानों को, उनके शॉप्स या फिर उनके कामकाज के ठिकानों को जला रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 1 हफ्ते में जितने भी दंगे और जितने भी आगजनी की घटनाएं हुई हैं, इसमें ब्रिटेन को अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। दंगों का कारण ये नहीं है कि लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही या महंगाई ज्यादा है या कोई आर्थिक संकट है, नहीं। इनका कारण है फेक न्यूज।
दरअसल हाल ही में ब्रिटेन के अंदर एक घटना हुई जहां पर एक डांस स्कूल के अंदर एक हमलावर घुसा जो कि 16-17 साल का बताया जा रहा है, जो कि अफ्रीका के एक देश से आया था। कहा जा रहा है कि वो सरफिरा था और उसने वहां पर कुछ बच्चों को चाकू मारा, जिसमें से कई मारे गए, कई घायल हो गई। इसको लेकर जो सोशल मीडिया है, खास करके मैं बात करूं एक्स, जो कि पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, जिसके मालिक इलॉन मस्क हैं, वहां पर फेक न्यूज फैलाई गई, ईसाई लोगों को मारते हैं। जबकि असलियत क्या थी? जिस व्यक्ति ने हमला किया, जो 16-17 साल का लड़का था, असल में वो खुद ईसाई था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इलॉन मस्क ने इन फेक न्यूज के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, उल्टा इनडायरेक्ट तरीके से वो अकाउंट जो कि फेक न्यूज फैला रहे थे एशियंस, इंडियंस या फिर अफ्रीकन लोगों के खिलाफ, उन्हें इनडायरेक्ट तरीके से प्रमोट भी किया। और आपको बता दूं, आप में से कई लोग नहीं चलाते होंगे ट्विटर, जिसे अब एक्स कहा जाता है, लेकिन जो लोग चलाते हैं ना, आप उनसे कभी पूछना, वो आपको बताएंगे कि पिछले कुछ समय में जो ये एक्स नाम का प्लेटफॉर्म है ना, ये इंडियंस के खिलाफ रेसिज्म करने का मेन प्लेटफॉर्म बन चुका है। और जो इसके मालिक हैं इलॉन मस्क, आज तक कोई भी एक्शन इसके खिलाफ उन्होंने नहीं लिया है। और इसीलिए ये भारत सरकार के लिए एक बड़ी सीख है कि किस तरीके से हमें इस प्लेटफॉर्म से सावधान होना होगा, क्योंकि आज इन्होंने फेक न्यूज फैलाकर ब्रिटेन की हालत कर दी है, कल को ये भारत की इस बदतर हालत करने से पीछे नहीं हटेंगे। बर्तानिया में कुछ दिन से बहुत शदीद हंगामे हो रहे हैं। ये ज़्यादा तो शुरू हुए मैनचेस्टर में, उसके बाद ब्रैडफोर्ड में, फिर लंदन में हो रहे हैं अब बहुत, और अब दीगर शहरों को इसने अपनी लपेट में ले लिया। बर्तानिया के ये हंगामे जो हैं, ये आपको याद होगा जो एयरपोर्ट का वाक़या था, उसके बाद ये शुरू हुए हैं कि जिसमें बच्चे को, किसी को, लड़के को मारा गया था पुलिस की जानिब से। पुलिस ने इल्ज़ाम लगाया था कि इन्होंने पुलिस वाले को पहले मारा है, और आपने वीडियो की एक साइड देखी है, पूरी वीडियो नहीं देखी है, दूसरी साइड नहीं देखी। लेकिन बहरहाल वो उसके ऊपर काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे। और समझने की कोशिश करें, कुछ बातों पे तो वो सही भी कहते हैं कि ये आते हैं यहाँ पे, ये अपनी इबादत गाहें भी बना लेते हैं, मस्जिदें बना लेते हैं, उसके बाद ये अपने रहन सहन नहीं छोड़ते, अपने ये नहीं रहना इन्होंने बरतानिया में है, लेकिन वो उसी तरीके से रहते हैं। इन्होंने उन इलाकों में जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ पे कोई सफाई का बड़ा नाकिस इंतज़ाम होता है और कोई ख़ास ख्याल वगैरह नहीं होता, कम्युनिटी में इंटेग्रेट नहीं करते। ऐसा नहीं हुआ कि किसी सिविलाइजेशन के ऊपर बाहर से लोग आए जो कि हॉस्टाइल हैं उस नज़रिए के, उस सोसाइटी के ख़िलाफ़ हैं, और वो बदमाशी करते रहें, शरिया फॉर यूके करते रहें, उनकी पुलिस को मारें, गाड़ियों को आग लगाएं वगैरह वगैरह, जो इन्होंने फ्रांस में किया, जर्मनी में किया, इंग्लैंड में करते हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके जो लोकल लोग हैं वो ना उठ खड़े हों, और वही हुआ है, अब वो उठ खड़े हुए हैं। और इसमें शिद्दत इस वजह से ज़्यादा आई है कि 3 दिन पहले कीयर स्टारमर ने, जो कि चुप रहा कि मैनचेस्टर में क्या हुआ कुछ नहीं बोला, व्हाइट चैपल में बंगालियों ने क्या किया कुछ नहीं, उन्होंने दंगे किए, उन्होंने कहा ये पढ़े जी बच्चे। तो आप क्या व्हाइट चैपल में उधर बांग्लादेश में मुजाहरे हो रहे हैं तो इन्होंने यहाँ पे शुरू कर दिए, यहाँ पे इन्होंने आगे शागे लगाई, तो वहां पे क्या हुआ, उन्होंने हथियार डाल दिए। तो आपने खुद उनको बताया कि जब आप दंगे करेंगे तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। और गोरे जो हैं उनको ऊपर लाठियां चढ़ती हैं। जब ये पिछले 8 महीनों से ये प्रो हमास लोगों ने वहां पे दंगे शुरू किए हुए हैं, कोई वहां पे निकल नहीं सकता, गोरों में खौफ और हरास का आलम फैला हुआ है। ब्रिटेन के अंदर आज हमें नजर आ रहा है कि एक बड़ी बगावत चालू हो गई है। अमूमन पिछले 100 सालों में हमने नहीं देखा कि गोरों ने, जो वाइट रेस है, उसने किसी के ऊपर जो है वो इस तरह के अटैक्स किए हों, उन्होंने जो है वो दंगे फसाद की शुरुआत की हो। दंगे फसाद की शुरुआत अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया किसी भी कोने में कौन करता है ये सबको पता है। बांग्लादेश उसका साफ तौर पर एकदम ताज़ा ताज़ा उदाहरण हमारे सामने है। इस्लामाबाद का उदाहरण हमारे सामने है। जो बड़ी बात है वो ये है कि आखिर ये सब चीज़ें जो हैं वो क्यों आखिर गोरे दहलीज़े पे आ गए, आखिर गोरों को क्या ज़रूरत पड़ी कि उनको ये चीज़ें करनी पड़ी, उनको क्यों, जो कौम टाई लगाने वाली कौम है, नो 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 वी आर नॉन वॉयल, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी पिछले 100 सालों में, उसके पीछे जा तो बहुत हिंसा है, लेकिन पिछले 100 सालों में इस कौम ने बहुत ही ज़्यादा टाई पहन के और बहुत ही ज़्यादा जो अच्छे वेल बिहेव्ड मैनर्स दुनिया को सिखाएं और ख़ुद भी वेल बिहेव्ड मैनर्स दुनिया को सामने प्रस्तुत किए। लेकिन अब जो है वो अति हो गई, इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आखिर हद कर दी पाकिस्तानियों ने, आखिर कौन इतना झेले।
हर दिन कुछ ना कुछ करते रहो, हर दिन जो है कुछ ना कुछ, ड्रग्स से लेकर फलानी चीज़ से लेकर हथियार सप्लाई से लेकर कभी कुछ कभी फलाने नाम पे, कभी लेस्टर में हमने देखा हिंदुओं से लड़ रहे हैं, कभी यूके किसी और कोने में इंडियन से फाइट कर रहे हैं, इंडिया का झंडा जो है कुछ कर रहे हैं, कहीं खालिस्तानियों को प्रवोक कर रहे हैं, कहीं वाइट से खिलाफ कुछ कर रहे हैं, ग्रुप मतलब अलग अलग चीज़ें जो हैं वो करते कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। शांत बैठने वाली कौम है ही नहीं। अगर 10 पाकिस्तानी यूके में हैं तो 2 होंगे जो कोई कुलचा बना रहा है, कोई जो है वो झाड़ू पोछा मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ड्राइवर है, बाकी 8 जो है वो इसी तरह की जॉब्स में हमको इन्वॉल्व नज़र आते हैं। तभी जो ब्रिटिशर्स हैं वो इस दहलीज पर आ गए।